Assalamualaikum viewers, welcome to my new HTML tutorial. In this tutorial what we are going to study is inline and block elements in HTML. So without wasting our time, let's move on to the lecture. And this lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt. Over to Sir. फाइल का नाम लिख देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने होम पे क्लिक करना है, तो होम पे क्लिक करने के लिए मेरे पास जो फाइल का नाम है वो क्या है, home.html। वो देखिए ये होम का पेज बना हुआ है और .html इसकी एक्सटेंशन है और ये होम का पेज है। ये देख रहे हैं होम का पेज, ठीक है। अगर मैं किसी को रेंडर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये कुछ हमारे पास, ये कौन सा पेज है, ये activity_css.html है। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा, ये देखिए होम का पेज आ गया और यहाँ पर आ गया home.html। इसी तरीके से मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए जी अबाउट पे पेज आ गया, ठीक है। तो आपने लिंक कैसे करना है, आपने href के अंदर वो जो पेज आपने डिफाइन किए ना होम और उसकी जो एक्सटेंशन है वो देनी है बस, और कुछ नहीं करना। और पेजेस की लोकेशन आपने वहीं रखनी है जहाँ पे सारे पेज, मतलब एक फोल्डर के अंदर सारे पेज सेम हो। ये नहीं कि ये पेज किसी और लोकेशन में, वो पेज किसी और लोकेशन में, तब आपको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। ये जो पाथ दिए ये रिलेटिव है, ये उन पेजेस के साथ ही पेज पड़े हुए, इसलिए हमें जस्ट नाम यूज करना है, ठीक है। और इसमें वो ये भी कह रहा है कि आपने एक और लिंक बनाना है जिसका नाम है बैक टू मेन पेज। बैक टू मेन पेज में आपने index.html का पाथ देना है। ये जो पेज है ना index.html, कि जब जैसे ही मैं इस पेज पे क्लिक करूंगा ना, ये इस पेज पे वापस आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और 3 पेजेस की वेबसाइट बना लिया आपने, जिसमें आप 1 to 1 मतलब क्वेश्चन 2 पे जाता है वापस भी आ सकते हैं, क्वेश्चन 3 पे जाते हैं वापस भी आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्लियर है यहाँ तक एक्टिविटी आज की। सर जो आगे टेबल है जिसमें कॉलम स्पैन और रो स्पैन हुए, उस पे डाटा अपनी मर्जी से ऐड करेंगे हम। डेटा 1 to 3 ऐड कर ले, कुछ भी ऐड कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है सर। चले जी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हमें ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके लिए वो कहता है कि एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले, ठीक है जी। हर एलिमेंट का हर एलिमेंट का जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होता है, वो हर एलिमेंट का एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़, ठीक है। देयर आर 2 डिस्प्ले वैल्यूज। HTML के अंदर हमारे पास 2 तरह के डिस्प्ले होते हैं, एक ब्लॉक लेवल और एक होता है जी इनलाइन, ठीक है जी। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो क्या चीज़ होती है, पहले हम वो देख लेते हैं कि अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज ऐसे एलिमेंट्स जो हमेशा स्टार्ट होते हैं ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई करने के ब्लॉक लेवल कौन से हैं और इनलाइन कौन से हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेचेस आउट द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैज अ टॉप एंड बॉटम मार्जिन वेयर एज इनलाइन एलिमेंट डज नॉट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस करके, कंट्रोल एन करेंगे न्यू फाइल बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर है ना सारा, एंड देन कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। अपने वापस से फोल्डर वाले में आएंगे मॉर्निंग में, ठीक है। और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो HTML में आपके पास 2 तरह के डिस्प्ले होते हैं और वो डिस्प्ले कौन करवा रहा था, आपके एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ब्लॉक लेवल होंगे, और ब्लॉक लेवल क्या होते हैं कि जिनमें जब भी आप उनको लिखेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, तो जो भी नेक्स्ट एलिमेंट लिखना होगा वो उसको न्यू लाइन में लिख देंगे। लेट्स सी, हम देखते हैं, हम एक P का टैग इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद हमने इसको सेव किया, सेव करके देखते हैं कि ये हमें डिस्प्ले किस तरह से करवा रहा है। तो ये देखिए, ये दिस इज अ पैराग्राफ लिखा गया, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि हमारा तो विड्थ जो सी थी स्क्रीन की वो तो यहाँ तक खत्म होगी ना, हमने इससे आगे तो लिखा ही नहीं है। समझ आ रही है? जो हमारा कंटेंट है वो तो यहाँ पे खत्म हो गया। अगर देखा जाए तो उसी लाइन में तो काफी सारी स्पेस है हमारे पास, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इसकी स्पेस कहाँ तक रहती है, तो वो चेक करने के लिए हम एक इनलाइन CSS लगाएंगे, स्टाइल लिखाएंगे, बॉर्डर लिखेंगे, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देंगे जस्ट चेक करने के लिए कि इसके बाद जो जब भी हम पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते हैं उसके पास मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है। तो ये देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे एलिमेंट, इसको ये कौन सा एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल है। क्या किया कि इसने जब भी हम इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो वो पूरी जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना पूरी स्पेस ले लेता है, मतलब उससे आगे हमें वो कुछ लिखने नहीं देता। देख रहे हैं, समझ आ रही है? तो इसी तरीके से अब हम एक और टैग इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जी H1। H1 में भी हम लिखते हैं दिस इज हेडिंग, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसके गिर्द भी बॉर्डर लगा के देखते हैं कि क्या इशू आता है, ठीक है जी। इसको जैसे हम रेंडर करेंगे तो ये देखिए जी आपके पास ये भी जो सा लेवल है, जो भी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल है। इसने भी फुल विड्थ ले ली, स्ट्रेच कर दिया अपने आप को लेफ्ट से भी एंड राइट से भी, मतलब आपको नेक्स्ट एलिमेंट लिखने के लिए नीचे आना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपका जो कंटेंट है लिखने के बाद आपको नेक्स्ट कंटेंट लिखने के लिए न्यू लाइन में ले जाते हैं, वो ब्लॉक लेवल होते हैं। तो इसका मतलब तो हमारे पास इन लाइन कौन से हुए, जैसे हम एंकर का टैग इस्तेमाल करते हैं और इधर लिख देते हैं दिस इज ए लिंक, ठीक है, और इसके गिर्द भी एक बॉर्डर लगा के चेक करते हैं। बॉर्डर से ये हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी स्पेस ले रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एलिमेंट क्या है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, जितना उसका कंटेंट था जस्ट उसने उतनी विड्थ ली है, ठीक है। से ज्यादा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं एक और इसके अलावा एक और टैग इस्तेमाल करता हूँ, एंकर यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल चेक करने के लिए कि अगर हम एक और एंकर यूज करते हैं, स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज एन अदर लिंक, ठीक है। तो अब ये जो एलिमेंट है ये किस तरह से डिस्प्ले करवा रहा है कि अभी आपकी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और जब तक ये आपकी जो विड्थ जो सी है लैपटॉप की कंप्लीट खत्म नहीं होती, स्क्रीन की विड्थ कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो न्यू लाइन में नहीं जाएगा। समझ आ रही है? और इसमें जस्ट एक स्पेस का इफेक्ट होता है, बाकी जो सा इसका कोई मार्जिन चार्जन भी नहीं है, ठीक है। जबकि आपके पास ये देखिए जो मैंने H1 यूज किया था, H1 भी देखिए इनके दरमियान कितनी स्पेस है, पैराग्राफ और हेडिंग के दरमियान यहाँ पे कितनी स्पेस है, मतलब उसने टॉप से भी स्पेस ली हुई है, उसने बॉटम से भी स्पेस ली हुई है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपके कर्सर को न्यू लाइन में ले जाएं उनको बोलते हैं ब्लॉक लेवल, और ऐसे एलिमेंट जो कि आपके कर्सर को उसी लाइन पे रखकर आपका मजीद टेक्स्ट लिखें तो वो होते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। पहला तो डिफरेंस ये है। A block level element always keeps up the full width available, stretches out the left and right. जितना भी आपके हॉरिजॉन्टल में जितनी भी स्पेस है वो सारी जो है कंप्लीट कर लेते हैं। A block level element has a top and bottom margin. टॉप एंड बॉटम मार्जिन से क्या मुराद है कि ये देखिए ये पैराग्राफ था ना, पैराग्राफ में ऊपर से भी टॉप का कुछ मार्जिन मतलब कुछ स्पेसिस छोड़ी हैं, ठीक है, और बॉटम से भी मार्जिन छोड़ा हुआ है। इस तरह से हेडिंग ने भी यही काम किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास डिव है, डिव, अब हमने डिव जो सा है, पहले हमने डिव नहीं देखा था, डिव और स्पैन, इसमें जो सा है हमारे पास एग्जांपल वो ज़्यादातर कौन सी देता है, इनलाइन के लिए स्पैन और ब्लॉक लेवल के लिए डिव। समझ लें कि डिव और स्पैन दोनों ही एम्प्टी कंटेनर है। जैसे मैंने बताया था ना, बॉडी इज एम्प्टी कंटेनर, उसके अंदर हम एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है, अपने पेज को खूबसूरत बनाने के लिए। अब हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपके पास समझ लें कि ये एक बॉडी टैग है पूरा, मतलब वाइट स्पेस है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये जो इतना हिस्सा है ना, ये जो इतना हिस्सा, सॉरी, ये जो इतना हिस्सा है ये वाला एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, और एक बॉक्स बना देंगे फॉर एग्जांपल,
ठीक है जी, ये एक लाइन लगा दी सीधी वाली एंड इधर से ये बॉक्स बना दिए। ये आप कहते हैं कि ये जो मेरा हिस्सा है ये मेरे लिए हेडर के लिए, ठीक है। आप इस हेडर के अंदर इस ये जितना बॉक्स बनाया है ना, इसके अंदर भी आपने एलिमेंट्स रखने हैं। इसमें आप एंकर का टैग रखेंगे, इसमें एल का टैग हो सकता है, ठीक है जी। और ये दो एलिमेंट्स आपने किसी ना किसी कंटेनर में रखने हैं, ठीक है। तो जो डिव है वो स्मॉल कंटेनर है, बॉडी एक बिग कंटेनर, उसके अंदर सारे कंटेनर्स आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने स्मॉल स्मॉल सेक्शन बनाने हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई एक सेक्शन हम यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे जैसे जैसे अपडेट या न्यूज़ वगैरह आएगी, ठीक है जी। तो हमें एक इस तरह सा स्मॉल सा कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हम H1 रख सकते हैं, P रख सकते हैं, एंकर रख सकते हैं, लिस्ट रख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हमें डिफरेंट या स्मॉल सेक्शन चाहिए अपनी वेबसाइट को और खूबसूरत बनाने के लिए, या डिवाइड करना अपने लेआउट को, हमें अपने वेब पेज का लेआउट डिवाइड करने का, यार ये वाला सेक्शन ये हो जाए, ये वाला सेक्शन ऐसे हो जाए, यहाँ पर जी हेडर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर जी नेविगेशन बार आ जाए। तो हर जो जितने भी आप सेक्शन डिवाइड करेंगे ना, उसके लिए जो कंटेनर इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, डिव इस्तेमाल होगा। डिव इज अ एम्प्टी कंटेनर जस्ट लाइक अ बॉडी, लेकिन जो बॉडी है वो पूरे होल एलिमेंट्स या होल कंटेनर को जिनसे है उसने रखा हुआ है। जबकि डिव क्या करेगा, आपके जो जितना सेक्शन है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक H1 लिखा, फिर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, बल्कि मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आप लोगों को। जैसे एक पैराग्राफ लिखा है, ये देखिए जी, ये बल्कि हमारे पास एग्जाम्पल बनी हुई है। एक पैराग्राफ लिखा है, हेडिंग लिखी है और एंकर लिखा है। मैं ये चाहता हूं कि यार ये जो 1 2 3 है, ये 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3, एंकर भी एक एलिमेंट है, यानी कि ये 2 दफा यूज हुआ है। एक पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग है। मैं ये चाहता हूं कि यार ये जो तीनों है ना, ये यहाँ से स्पेस, इनको स्पेस मिल जाए और ये आगे मूव हो जाए इकट्ठे एक ही वक्त में, ठीक है। अगर इनको मूव करना है ना, मैं आपको एक CSS भी बताता हूँ इनकी, ठीक है। अब मैं बॉर्डर इसको खत्म कर रहा हूँ, जस्ट हमने ये जस्ट ये चेक करने के लिए लगाया था कि अभी वो कितनी विड्थ ले रही। तो एक हमारे पास CSS होती है मार्जिन लेफ्ट, अगर हमने लेफ्ट से इसको मार्जिन करना है, ठीक है। हम कहते हैं जी इसको मार्जिन लेफ्ट कर दो 50 पिक्सल, मतलब इसको मूव करवा दो, ठीक है। तो अभी नॉर्मल में दिखाऊं तो ये बिल्कुल मतलब बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट होता है वो है। हम कहते हैं इसको लेफ्ट से थोड़ा सा आगे ले जाओ, ये देखिएगा ये आगे मूव कर गया, मतलब इसको बिल्कुल लेफ्ट पे था, इसको आगे मूव कर गया, ठीक है। और मैं कहता हूँ हेडिंग को भी मूव करवाना है, तो हेडिंग को मूव करवाने के लिए मुझे फिर से क्या लिखना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट, और इसको भी मैं कह देता हूँ जी 50 पिक्सल। मतलब ये बिल्कुल लेफ्ट पे था, इसको मैंने आगे मूव करवाया, ये देखिए जी ये आगे मूव हो गया। तो ये इसमें क्या करना पड़ रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं तो ये तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठे ही मूव करवाना चाहता था, जबकि मुझे अलग अलग मूव करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है डिव। उसका क्या नाम है, डिव। मैं एक यहाँ पे कंटेनर लगाऊंगा, एक स्मॉल कंटेनर। डिव इज अ एम्प्टी कंटेनर जिसके अंदर आप मजीद एलिमेंट्स रख सकते हैं। पी का टैग रखा, दिस दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है जी। H1 कर लें, हेडिंग 1, ठीक है जी। और टेबल टैग, टेबल नहीं लिस्ट बना लेते हैं, टेबल के लिए काफ़ी CSS लगानी पड़ेगी। UL LI लिस्ट 1 LI लिस्ट 2, ठीक है। अभी मैं पहले ये देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये नॉर्मल एक पैराग्राफ आ गया, एक हेडिंग आ गई और लिस्ट आ गई, ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं ना एक और काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना कुछ ब्रेक लगा लेता हूँ, वो थोड़ा सा अलग हो जाए, बिल्कुल साथ साथ ना लगे। ये देखिए ये अलग है और ये वाला 3 जो अलग है। अब मैं कहता हूँ कि ये और ये और ये, इन तीनों को इकट्ठा एक जगह पे मैं जिधर मूव करना चाहूँ मैं करूँ, बजाय उसके इस पे अलग लगाऊँ, इस पे अलग लगाऊँ, इस पे अलग लगाऊँ, ठीक है। तो इनको मैंने एक कंटेनर में रख दिया, एक बॉक्स के अंदर रख दिया। जैसे आपने कोई चीज़, मतलब आपने अपनी बुक्स रखनी है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, बैग है ना, बैग एक एम्प्टी कंटेनर, उसमें चीज़ें रख के आप सारी चीज़ एक दफ़ा ही आप मूव करवा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास डिव हमें अवेलेबल हैं। अब हमने जस्ट इधर लिखना है स्टाइल मार्जिन लेफ्ट, एंड इसको मैं कर देता हूँ जी 50 पिक्सल, ठीक है जी। तो अभी सारे इधर हैं, ये देखिए जी सारे उधर हो गए। एक ही वक्त में आपने उस एलिमेंट, उस बॉक्स के अंदर आपने कहा कि ये जो सेक्शन है इसके अंदर जितने जितने एलिमेंट्स, ये ठीक है। अब इनको मैंने लेफ्ट टॉप राइट बॉटम मूव करवाना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, डिव का टैग इस्तेमाल करेंगे। और डिव इज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट,
ठीक है। अगर आपने अपने एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि बजाय उसके अलग अलग CSS लगाकर सबको अलग अलग मूव करवाया जाए, तो क्यों ना एक हम डिव या एक कंटेनर, एक स्मॉल सेक्शन बना लें, डिवाइड कर दें अपने सेक्शन को और उसके अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो रिक्वायर्ड चीज़ें ऐड कर दें एंड देन उसको फिर मूव करवाएं। यानी कि आपने सिर्फ CSS आप इसके ऊपर लगानी है, बस डिव के ऊपर लगानी है, बाकियों पे अप्लाई हो जाएगी। और जिस दिन हमारा CSS का पहला लेक्चर था उसमें हमने यही देखा था कि आप पेरेंट पे कुछ चेंजिंग करते हैं तो उसके जितने भी चाइल्ड होते हैं उस पर इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो जो ब्लॉक लेवल जो डिव है इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है, एक एम्प्टी कंटेनर है जिसने मजीद अपने अंदर एलिमेंट्स रखने, जैसे बॉडी होता है, जस्ट लाइक बॉडी। ठीक है। हियर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की एग्जांपल क्या दे रहा है कि ये जितने भी आप एड्रेस है ये भी न्यू लाइन में जाएगा, कुछ टॉप और बॉटम में मार्जिन छोड़ेगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है जिसमें से हमने P का टैग देखा है, HR का टैग देखा है, ठीक है जी, DL डेफिनेशन डाटा है, div है, DT है, H1 H6 है। अभी हमने काफी सारे और टैग्स देखे हैं, टेबल का देख लिए हैं, तो प्री का देख लिया, LI देख रही हैं। ठीक है। तो ये जो टैग्स है ये ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल से क्या मुराद है कि जब भी आप इन टैग्स की इंफॉर्मेशन में इन टैग्स के अंदर इंफॉर्मेशन रेंडर करवाएंगे तो जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास वो कहता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो कि क्या काम करते हैं, जो कि जितना आप लिख लेंगे उससे आगे कर्सर ब्लिंक करोगे कि भाई अब नेक्स्ट मैंने यहीं से लिखना है या न्यू लाइन पे नहीं जाते। एंड इन लाइन एलिमेंट्स डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इन लाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच एज विड्थ एज नेसेसरी। ठीक है। तो इन लाइन की एग्जांपल ये देखे जी हमने, ये जितना उसकी जो जो कंटेंट है सिर्फ उतनी ही विड्थ ली है, उससे ज़्यादा विड्थ नहीं ली हुई। अच्छा, जैसे हमारे पास डिव होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए जिसमें हम एम्प्टी कंटेनर के अंदर चीज़ें रख रहे होते हैं, इसी तरह से इन लाइन में हमारे पास जो कंटेनर है उसका नाम स्पैन है। ठीक है। लेकिन जो स्पैन है, स्पैन का क्या काम है आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ, क्या काम है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास ना ये एक कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे हम कोई पैराग्राफ भी उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है जी। एक हम टैग बना लेते हैं और H1 ही बना लेते हैं और इसके अंदर मैंने ये टैग रख दिए। ठीक है जी। ये अब एक ही लाइन पे चलेगा सारा। ये देख रहे हैं, एन इन लाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट बट एवर, जो भी है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ इसमें जो इन लाइन एलिमेंट लिखा हुआ ना ये जरा बोल्ड हो जाए, ये कलर भी चेंज हो जाए, इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाए। समझ आ रही है? तो वो कैसे करेंगे? सिर्फ जो इन लाइन एलिमेंट लिखा हुआ ना बाकी सारा एज इट इज रहे, सिर्फ इन लाइन एलिमेंट के अगेंस्ट वो कलर भी ब्लू हो जाए, बोल्ड भी, बोल्ड ऑलरेडी हुआ, चलो बोल्ड भी हो जाए। ठीक है। बल्कि हम H1 की जगह ना हम इधर एक P टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं कहता हूँ कि ये जो इनलाइन एलिमेंट है ये जरा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज हो जाए, मतलब इस जो स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग हम किसी टेक्स्ट के ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो होता है जी, जैसे हमारे पास कहाँ पे इनलाइन है, यहाँ पर हम लगाएंगे इसके दरमियान में आकर SPAN स्पैन का टैग, और इस जिस एलिमेंट के अंदर आपने स्टाइलिंग करनी है उसको हम इधर भेज देंगे एंड देन इसमें जो स्टाइलिंग करेंगे स्टाइल, ठीक है जी, इसका कलर जो सा है रेड हो जाए। ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर जो सा है येलो हो जाए। ठीक है। इसके गिर्द बॉर्डर भी आ जाए वो 1 पिक्सल सॉलिड और जो सा ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज है, ये देखिए एक ही वक्त में सारी चीज़ें कर रहे हैं, फॉन्ट साइज जो सा इसका 30 पिक्सल हो जाए। ठीक है। और जो फॉन्ट वेट है जी वो बोल्ड हो जाए। ठीक है। ये सारा काम मैंने स्पेसिफिक जो मेरे पास इतना सारा टेक्स्ट था, ठीक है, इस पूरी लाइन में से मैंने सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट था मैंने उसको स्टाइलिंग करनी है। ये देखिए जी। तो जो स्पैन कंटेनर है वो क्या है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, अगर आपने टेक्स्ट में चेंजेस करनी है। क्यों? क्योंकि ये स्पैन कंटेनर इन लाइन है। इन लाइन का मतलब वो न्यू लाइन में नहीं जाएगा, ये टैग जो लिखा है वो न्यू लाइन में नहीं जाएगा, वो आपका उसी लाइन पे रहकर चेंजेस करेगा। और ब्लॉक लेवल क्या है कि आपका जो भी कर्सर है वो न्यू लाइन में चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए जी, द div एलिमेंट इज ऑफन यूज एज ए कंटेनर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया वो भी यही बता रहा है, एक कंटेनर है फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। ठीक है जी। द div एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल, क्लास, ID सबके कॉमन है।
When used together with CSS, the div element can be used to style block of content. Block of content का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि div बनाया और div के अंदर h2 भी रख दिया, p भी रख दिया। अगर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ पेरेंट पे करेंगे तो बाकी सारी चीज़ों पे भी हो जाएगी। ये देखिए जी, उसने एक कितना ज़बरदस्त खूबसूरत बना दिया। जस्ट उसने div के अंदर चेंजेस किया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, उसने उसकी जो पैडिंग है 20 पिक्सल बढ़ा दी है, ठीक है, और कलर जो सा वाइट कर दिया। तो अब आप इसको मूव भी करेंगे तो जस्ट ये मूव होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जो सब वैसे ही रहेंगे। इसी तरह द स्पैन एलिमेंट इज एन इनलाइन कंटेनर यूज्ड टू मार्कअप अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को, और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और पूरे डॉक्यूमेंट में भी आप हाईलाइट करवा सकते हैं। द स्पैन एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड बट स्टाइल आईडी है। वेन यूज्ड टुगेदर विद सीएसएस द स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज्ड द स्टाइल पार्ट ऑफ टेक्स्ट। कैसे कर रहे हैं ये देखिएगा। पी टैग एक लिखा जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, लाजमी नहीं कि सिर्फ आपने बस इसको कर दिया तो बस, इसके अलावा आप स्पैनिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने यानी कि इसको भी चेंज करना था, आपने इसको भी चेंज करना था, स्पेसिफिक जगह पे जाकर आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उनमें स्टाइलिंग लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आपको डिव की स्पैन की समझ आई है? ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। जी सर, अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है।